हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का व्याकरण का पाठ 15 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द ये पाठ आज हम देखेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आप ध्यानपूर्वक मेरी बातों को सुनेंगे। वे शब्द जो भाषा को शुद्ध, सरल एवं छोटा रूप प्रदान करते हैं उन्हें वाक्यांश कहते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए गए हैं, उन्हें पढ़िए और याद कीजिए। तो जो शब्द भाषा को शुद्ध, सरल और छोटा रूप प्रदान करते हैं उन्हें हम वाक्यांश कहते हैं। देखिए ये वाक्यांश लिखा हुआ है, यानी इनका काम है भाषा को शुद्ध, सरल और छोटा रूप प्रदान करना। जहाँ बड़ा वाक्य बोलना पड़े उसकी जगह हम छोटे से वाक्यांश से ही अपना काम कर ले, और इससे भाषा हमारी शुद्ध बनती है, सरल बनती है और सुंदर भी बनती है। तो ऐसे ही कुछ वाक्यांश दिए हुए हैं, तो आपको उनको पढ़ना है और याद करना है। यानी अनेक शब्द के बदले बोलने से अच्छा है हम एक शब्द का प्रयोग करके अपने भाषा को शुद्ध, सरल और छोटा रूप बनाएं। तो ऐसे ही कई शब्द हैं जो अपने दैनिक जीवन में हम अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, और उन्हीं शब्दों को हम वाक्यांश कहते हैं, या फिर इन्हीं शब्दों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। यानी अनेक शब्द बोलने से की जगह हम एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं। जैसे अपनी भाषा में हम प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे हम कहते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम करता है उसके लिए हम वो कहते हैं एक शब्द में कि वह व्यक्ति परिश्रमी है। हम ये नहीं कहते हैं, जैसे अगर मोहन परिश्रम करता है तो हम ये नहीं कहते हैं कि मोहन परिश्रम करता है, उसकी जगह हम कहते हैं कि मोहन परिश्रमी है, यानी परिश्रम करता है। तो इसी तरह हम कई शब्दों का प्रयोग ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग अपने भाषा में करते हैं। तो चलिए इसको हमें पढ़ना है और याद करना है। एक तरफ अनेक शब्द लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ वाक्यांश लिखे हैं। तो एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम, जो परिश्रम करता है उसके लिए एक शब्द है परिश्रमी। दूसरा देखिए, जो बोल न सकता हो उसके लिए एक शब्द है या वाक्यांश है मूक या गूंगा। जो बोल नहीं सकता उसके लिए मूक या गूंगा। कोई व्यक्ति अगर बोल नहीं सकता है तो हम उसके लिए एक शब्द में कहते हैं कि वह व्यक्ति गूंगा है। तीसरा है, जो लोहे का काम करता है उसे हम एक शब्द में, एक वाक्यांश में कहते हैं या एक शब्द में कहते हैं लोहार। जो सोने के गहने बनाता है उसके लिए एक शब्द होता है सुनार। जिसमें कम बल हो उसके लिए एक शब्द है निर्बल। जो दिन में एक बार हो उसके लिए शब्द है दैनिक। यानी अनेक शब्दों के स्थान पे हम दैनिक शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे हम दैनिक विद्यालय जाते हैं, यानी दिन भर में एक बार हम विद्यालय जाते ही हैं। जो सप्ताह में एक बार हो उसके लिए एक शब्द होता है साप्ताहिक। जो कभी न मरे, अनेक शब्दों के स्थान पे एक शब्द का प्रयोग होता है, उसकी जगह अमर। जिसके हृदय में दया हो उसके लिए एक शब्द होता है दयालु। जहाँ कैदियों को रखा जाता हो उसके लिए एक शब्द है जेल या कारागार। जो दूसरों की भलाई करे उसके लिए एक शब्द होता है परोपकारी। जो कविताएं लिखता हो या लिखती हो, तो अगर आदमी लिखता है तो उसको कहते हैं कवि, अगर औरत लिखती है तो उसको हम कहते हैं कवित्री। जिसका मूल्य ना आंका जा सके, अमूल्य एक शब्द उसके लिए है। नीचे लिखा हुआ उसके लिए एक शब्द है निम्नलिखित। इसका प्रयोग आप बार बार अपने पेपर में भी करते हैं, कई बार आपको प्रश्न उत्तर में भी लिखा मिलता है। यानी निम्नलिखित, जैसे आप कहते हो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, इसका मतलब होता है नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से हम कई शब्दों का प्रयोग करते हैं। अनेक शब्दों के स्थान पर कई एक शब्द का प्रयोग करते हैं अपनी भाषा में। जो काम से जी चुराए उसे हम एक शब्द में कहते हैं कामचोर। जहाँ इलाज के लिए जाते हैं उसके लिए एक शब्द है अस्पताल। अगर कोई व्यक्ति इलाज के लिए गया हो तो हम ये नहीं कहते हैं कि वो इलाज कराने के लिए गया है, हम सीधे कहते हैं कि वह व्यक्ति अस्पताल गया है। उसके बाद देखिए 17
नंबर का जो चित्र बनाता है उसके लिए एक शब्द है चित्रकार। जो खेती करता है उसके लिए एक शब्द है किसान। अगर किसी बालक के पिता खेती करते हैं तो वो बालक ये नहीं कहता है कि मेरे पिताजी खेती करते, वो सीधे कहता है कि मेरे पिताजी एक किसान हैं। उसके बाद 19 नंबर पे है जो लालच करता है उसके लिए एक शब्द होता है लालची। तो इसमें से कई शब्दों का प्रयोग आप अपने दैनिक जीवन में अपनी भाषा में करते हैं, तो इसको आपको याद करना है। इसी के आधार पर पुस्तक अभ्यास कार्य आपको पूर्ण करना होगा। ये है अभ्यास कार्य। उसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के अनेकार्थक शब्द लिखिए। अनेकार्थक शब्द लिखना है आपको इसमें, तो देखते हैं ये। पहला है खून शब्द, इसके अनेक अर्थ होंगे। पहला लिखेंगे हम रक्त, दूसरा लिखेंगे लहू और तीसरा लिखेंगे केसर। दूसरा है पत्र, इसका एक अर्थ होगा पत्ता, दूसरा अर्थ होगा शंख और तीसरा अर्थ होगा चिट्ठी। प्रश्न संख्या 3, घन, घन का एक अर्थ होगा बादल, एक अर्थ होगा घड़ा और एक अर्थ होगा हथौड़ा। पट शब्द का एक अर्थ होगा वस्त्र, दूसरा अर्थ होगा दरवाजा और तीसरा अर्थ होगा पर्दा। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा कर लेंगे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2, अनेक शब्दों के लिए एक एक शब्द लिखिए। यानी अनेक शब्द दिए हुए हैं, उसके लिए एक शब्द का प्रयोग करना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं, जो काम से जी चुराए। जो काम से जी चुराए उसके लिए एक शब्द होता है काम चोर। दूसरा है नीचे लिखा हुआ, उसके लिए एक शब्द होता है निम्नलिखित। निम्नलिखित। ग, जो दिन में एक बार हो। जो दिन में एक बार हो उसके लिए एक शब्द होता है, जो दिन में एक बार हो उसके लिए एक शब्द होता है दैनिक। घ, जो दूसरों की भलाई करता हो उसके लिए एक शब्द होता है परोपकारी। और अंग है, जिसमें कम बल हो उसके लिए एक शब्द होता है निर्बल। तो ये लिख लेंगे हम लोग। एक बार पुनः देख लेते हैं इस प्रश्न को। जो काम से जी चुराए उसके लिए एक शब्द होता है कामचोर। नीचे लिखा हुआ उसके लिए एक शब्द है निम्नलिखित। जो दिन में एक बार हो उसके लिए एक शब्द है दैनिक। जो दूसरों की भलाई करता हो उसके लिए शब्द होता है एक परोपकारी। जिसमें कम बल हो उसके लिए एक शब्द है निर्बल। इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 3, वाक्यांश के लिए सही शब्द के आगे शुद्ध का चिन्ह लगाइए। यानी सही का चिन्ह लगाइए। जो वाक्यांश सही है उसके आगे हमें शुद्ध यानी सही का चिन्ह लगाना है। पहला देखिए, जहाँ इलाज के लिए जानते हैं के लिए सही शब्द है। पहला ऑप्शन है विद्यालय, दूसरा ऑप्शन है सचिवालय और तीसरा है अस्पताल। तो राइट ऑप्शन है अस्पताल। जहाँ हम इलाज के लिए जाते हैं उसके लिए सही शब्द है अस्पताल। दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है वर्ष में एक बार होने वाला। जो वर्ष में एक बार होता है उसके लिए सही शब्द है। पहला विकल्प है वार्षिक, दूसरा विकल्प है मासिक और तीसरा विकल्प है साप्ताहिक। तो सही है वार्षिक। तो वार्षिक पे हम टिक कर देंगे। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3, साग सब्जी खाने वाला। यानी जो साग सब्जी खाता है उसके लिए एक शब्द। पहला विकल्प है मांसाहारी, दूसरा विकल्प है शाकाहारी और तीसरा विकल्प है अल्पाहारी। तो जो साग सब्जी खाता है उसके लिए सही शब्द है शाकाहारी। तो शाकाहारी पे टिक लगा देंगे। जो मांस खाता है उसे हम मांसाहारी कहते हैं और जो कम खाता हो उसे अल्पाहारी कहते हैं। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। पहले पे हमने टिक लगाया जहाँ इलाज के लिए जाते हैं के लिए सही शब्द है अस्पताल, टिक लगाया है हमने। दूसरा प्रश्न है वर्ष में एक बार होने वाला, उसके लिए हमने लगाया है वार्षिक पे टिक। और तीसरा प्रश्न है
साग सब्जी खाने वाला, उस पे हमने टिक लगाया है शाकाहारी पे। तो इस तरह से ये प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4, चित्र पहचान कर एक शब्द लिखिए। चित्र पहचानना है और एक शब्द लिखना है। तो ये देखिए ये चित्र है, आपने पहचान लिया। एक आदमी पौधों को पानी दे रहा है, तो इसके नीचे हम लिखेंगे ये पेड़ पौधों की देखभाल करता है, उसके लिए एक शब्द है माली, हम यहाँ माली लिख लेंगे। एक व्यक्ति चित्र बना रहा है, दूसरे चित्र में देखिए तो नीचे हम लिखेंगे चित्रकार। तीसरा चित्र देखिए, एक व्यक्ति डॉक्टर है जो एक बच्चे का इलाज कर रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे चिकित्सक या डॉक्टर, दोनों हो सकता है, चिकित्सक भी लिख सकते हैं, डॉक्टर भी लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए ये चित्र है, एक व्यक्ति कपड़े धो रहा है, जो कपड़े धोता है उसके लिए एक शब्द धोबी, तो हम नीचे धोबी लिखते हैं। जो इलाज करता है उसके लिए एक शब्द होता है चिकित्सक, जो कपड़े धोता है उसके लिए धोबी, जो चित्र बनाता है उसके लिए शब्द होगा चित्रकार, और जो पेड़ पौधों या फूलों की देखभाल करता है उसके लिए एक शब्द है माली। तो इस तरह से हम ये प्रश्न भी पूरा कर लेंगे। तो इस तरह से हमने समस्त पुस्तक अभ्यास भी कर लिया है और पाठ भी पढ़ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास।